अगर सरकार का इस निर्णय में कोई हाथ नहीं है तो सरकार को चाहिए कि वो अमेंडमेंट बिल लाए और उसको यथावत स्थिति, जैसी स्थिति थी उसको यथावत करे। निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये SC ST के हित में नहीं है। SC ST को बांटने का काम किया गया है, लेकिन हम किसी भी सूरत में SC और ST वर्ग को बंटने नहीं देंगे। कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है और समाज का बंटवारा, मतलब इस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि अमुक जाति ने तुम्हारा आरक्षण खा लिया, तुम लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि जो इस बात की चर्चा कर रहे हैं, जो इस बात से भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, अगर उनको देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की इतनी चिंता है तो क्यों नहीं अच्छे स्कूलों को खोल दिया जाता, क्यों नहीं स्कूलों में पढ़ाई फ्री कर दी जाती, क्यों नहीं उनके रखरखाव का साधन अच्छा किया जाता, क्यों नहीं उनको पढ़ने का मौका दिया जाता है। अगर पढ़ने का मौका मिलेगा तो कंपटीशन में बैठने का मौका मिलेगा और कंपटीशन में बैठेंगे तो अच्छा अधिकारी बनने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बात से भ्रमित करने का ये रास्ता बंद कर दो कि आप ये कहना कि एक जाति ने आरक्षण खा लिया, दूसरी जाति को आरक्षण नहीं मिला। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने पूरी केंद्र कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि देश के तमाम जोनल कार्यकारिणी जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर आज इसी तरीके के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और अपनी आवाज महाप्रबंधक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ एक निर्णय और भी लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। जिस तरीके से हमने एट्रोसिटी के मामले में हमने SLP फाइल की थी और पदोन्नति के मामले में जब हेमनाथ राज का केस आया था तो इस देश के बहुत तमाम लोगों ने जो तमाम न्यायालय थे अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ आरक्षण के खिलाफ आदेश दिए थे, लेकिन ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने इस देश के तमाम अनुसूचित जाति वंचित जातियों की जो दिशा रखी कि अभी हमारा 7.5% का आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, आप उसमें वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। अभी हमारा 15 और 7.5% का आरक्षण पूरा नहीं हुआ है, आप उसमें क्रीमी लेयर लगाने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर इतने IIM है, हमारे देश के अंदर इतने IIT है, हमारे देश के अंदर इतनी यूनिवर्सिटी है, कितने अनुसूचित जाति जनजाति के उसमें प्रोफेसर हैं, नगण्य के बराबर अनुसूचित जाति जनजाति के प्रोफेसर हैं। तो हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पहले आरक्षण को हमारे को पूरा कर दिया जाए। आरक्षण जिस समय पूरा हो जाएगा हमें सामाजिक बराबरी मिल जाएगी, हमें आर्थिक बराबरी जब इस देश के अंदर मिल जाएगी, जब इस देश के तमाम उन संसाधनों में हमें भागीदारी मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय महामंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय शासक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो भरोसा दिला रहे हैं उस पर यकीन नहीं हो। मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है, जो उन्होंने हमें कुछ आश्वासन दिया है, वो उन्होंने क्रीमी लेयर के लिए दिया है, उन्होंने उपवर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन के लिए नहीं दिया है। पर कहा जा रहा है जो लोग वंचित रह गए, पीछे रह गए, उनको तो आगे आना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग में ये जो 49% का जो रिजर्वेशन था, इसके बाद जो 50.5% का जो रिजर्वेशन बचा हुआ था, इन्होंने EWS के लिए कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई विशेष मांग नहीं हुई और सरकार ने रातों रात 10% का इन्होंने EWS लागू करके और उनको उत्थान का काम किया। मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो ऐसी सरकार शुभचिंतक है तो SC ST वर्ग में जो निचले तबके का है, जिसे अभी तक लाभ नहीं मिला है, जो ग्रामीण इलाके में है, उसको लाभ देने के लिए वो अलग से व्यवस्था करे, न कि जो दिए गए 15.5% और 7.5% का वर्गीकरण न करके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन न करके, अगर वो ऐसी शुभचिंतक है तो अलग से उसकी व्यवस्था करे, हम उसका स्वागत करेंगे। विषय तो बैकलॉग का है ना, बैकलॉग कितना खाली पड़ा हुआ है। देखिए, बैकलॉग की तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने कहा है कि मैं साइकिल नहीं बेचूँगा, साइकिल बेचने नहीं दूँगा, लेकिन पहिया बिक जाएगा, उसकी सीट बिक जाएगी, उसकी जो घंटी है वो सब कुछ बिक जाएगा। आज जो निजीकरण हो रहा है, जो आज देश में निजीकरण के माध्यम से जो आज जो हमारे जो कमज़ोर किया जा रहा है, वो सबको दिखाई दे रहा है। सर, 21 अगस्त को ही भारत बंद हुआ और आज आप भी लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल लीडर भी ये मांग करें विधेयक लाने की, लेकिन सरकार जो इस बारे में सोच नहीं रही है। देखिए, सरकार का सोचना तो मैं यही कहूँगा कि कहीं न कहीं सरकार
अब ये सरकार से बात किया तो सरकार कह रही कि ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का है, ये सरकार का नहीं है। अगर सरकार का इस निर्णय में कोई हाथ नहीं है तो सरकार को चाहिए कि वो अमेंडमेंट बिल लाए और उसको यथावत स्थिति, जैसी स्थिति थी उसको यथावत करे। जो सरकार का अगर इसमें हाथ है तो सरकार पहले से ही नहीं चाहती थी कि हमारा विकास हो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है और आज अगर ये देश चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की वजह से चल रहा है, न कि सामान्य वर्ग की वजह से चल रहा है। रोस्टर तो रिजर्वेशन को लागू करने के लिए बनाया गया है। जैसे 15% और 7.5% 15% SC के लिए और 7.5% ST के लिए। 15% को किस तरह से बांटना है वो रोस्टर के माध्यम से बटेगा। रोस्टर में 15 पॉइंट 100 में से 15 पॉइंट SC के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। नहीं, अगर वैकेंसी 5 निकली तो फिर रोस्टर कैसे लागू होगा? रोस्टर जैसे 1 पॉइंट से लेकर के 5 तक भरना है। 5 वैकेंसी के लिए 1 से लेकर 5 तक भरना है। 5 में चौथा पॉइंट SC के लिए जाता है। तो 1 वैकेंसी SC के लिए जाएगी, दूसरा पॉइंट OBC के लिए आता है, 1 OBC को जाएगी और 3 जनरल के लिए जाएगी। इस तरह से रोस्टर से। अभी क्या स्थिति है फिलहाल रोस्टर की? जो है रोस्टर तो लागू चलता रहता है और रोस्टर मतलब चक्र है, एक चक्र है, 1 से 200 पॉइंट तक का रोस्टर बनाया जाता है। हाँ, अब जहाँ तक पॉइंट भरती है, जैसे मान लो 50 पॉइंट तक भर दिया और 10 वैकेंसी आगे निकाल दी तो 50 से 60 तक जितने पॉइंट SC के पड़ेंगे उतना पॉइंट SC को दे दिया जाएगा, जितना ST का पड़ेगा इतना ST को दे दिया। 50 से आगे वो कंटिन्यू होगा। हाँ, उसमें कंटिन्यू और 200 पॉइंट तक जाएगा वो। उसी विभाग के लिए? उसी विभाग के लिए 200 पॉइंट तक ले जाएंगे रोस्टर को, और फिर वापस आएंगे? फिर वापस 1 पे आ जाएंगे। इस तरह से रिजर्वेशन को लागू करना है। मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रोस्टर। एक तो है रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए है। जब भर्ती करते हैं तो रोस्टर के हिसाब से होता है, उसमें भी 15 और 7.5% है। लेकिन इससे पहले वो 19 था हमारे, मतलब जोन वाइज था, क्षेत्र वाइज था। जहाँ SC ज़्यादा है वहाँ SC के लिए ज़्यादा था, जहाँ ST ज़्यादा है वहाँ ST के लिए ज़्यादा था। हाँ, लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो एक ही यूनिफाइड पॉलिसी लागू कर दी है, तो 15 और 7.5 कर दिया है। चाहे वो रिक्रूटमेंट हो या प्रमोशन हो, प्रमोशन में भी वही है, रिक्रूटमेंट में भी वही है। तो उसके हिसाब से हम रिक्रूटमेंट का रोस्टर अलग बनाते हैं, प्रमोशन का अलग बनाते हैं। और जो पॉइंट रिक्रूटमेंट में पड़ते हैं, रिक्रूटमेंट वाले में SC के लिए, ST के लिए और OBC के लिए 3 जातियों के लिए रिजर्व रहता है, बाकी जनरल के लिए पॉइंट रहते हैं। और इसमें अब एक ये भी कर दिया है, EWS भी कर दिया है। EWS के पॉइंट भी उसमें कर दिए हैं, 4 वर्ग कर दिए अब जो है, SC, ST, OBC, EWS और जनरल। लेकिन प्रमोशन में 3 है, SC, ST और जनरल। उसमें OBC का रिजर्वेशन नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कम्युनल अवार्ड की मांग करी थी और कम्युनल अवार्ड हमें मिल भी गया था, लेकिन गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए तो उन्हें मजबूरन वह समझौता करना पड़ा 1932 में। साथियों, हम आज एकजुट हैं और एकजुटता को तोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, मैं इस चीज़ का विरोध करता हूं और डिमांड करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके एक परीक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। परीक्षा के माध्यम से वहाँ जज आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक ही परिवार के लोग बैठे हुए हैं। जब वहाँ एक ही परिवार के लोग बैठे हुए हैं तो वो आपके अधिकारों को हनन करेंगे, आपके अधिकारों की कभी रक्षा नहीं करेंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया स्टूडेंट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया कमाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया कमाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। बंद करो वर्गीकरण, बंद करो बंद करो बंद करो, डिवाइड एंड रूल बंद करो बंद करो बंद करो, डिवाइड एंड रूल बंद करो बंद करो बंद करो। रिजर्वेशन था वो सामाजिक आधार पर था। सामाजिक आधार पर आज भी हमारा शोषण हो रहा है। वो शोषण का तो इन्होंने सोचा नहीं और बड़ी करके सोच गए। शोषण आज भी हमारे साथ हो रहा है, शहरों में नहीं हो रहा है तो गांवों में हो रहा है। आज भी मंदिर में नहीं चढ़ने देते। तो इस पर बातों पर इनको विचार करना चाहिए कि समानता का अधिकार दिलाओ, फिर आगे सोचने का आपको अधिकार है। पहले समान होंगे तो आगे सोचेंगे। जय भीम जय भारत। जो अभी 1 अगस्त को जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें हमें बांटने का काम किया गया है, ये 3000 साल से हमें पहले ही जातियों में बांट रखा था
और 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हमें ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया था। जो इसमें अनुसूचित जाति जनजाति ये 1931 की जनगणना के अनुसार ये बनाई गई थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें फिर दोबारा से बांटने का काम किया गया है और इस समय वर्तमान में केवल सारा का सारा जो है निजीकरण कर दिया गया है। केवल 2%, केवल सरकारी नौकरियों का 2% केवल इस समय सरकारी नौकरी बची है, जिनमें हमारा केवल 8% एससी को और 3.5% एसटी को दिया जा रहा है, जबकि हमें 15% एससी को और 7.5% एसटी भाइयों को मिलना चाहिए। हमारा बैकलॉग सारा खाली पड़ा हुआ है। इस समय 8% है, 7% एससी का खाली पड़ा हुआ है और 3% हमारा एसटी भाइयों का खाली पड़ा हुआ है। पहले ये सरकार जो उसे भरने का काम करे। इसके अलावा जो ये आर्थिक सर्वेक्षण कराया कि किसकी स्थिति किस प्रकार है और 1931 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना को कराया, उसके अनुपात में हमारा ये आरक्षण और अधिक मिलना चाहिए। साथियों, जो ये बांटने का काम किया गया है, हम इसको अपनी जातियों में अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे सड़कों में उठना पड़े, चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़े, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और साथियों, यदि ये हमारा ये जो है बिल ला करके ये पलटा नहीं गया तो हमारा ये बराबर संघर्ष जारी रहेगा। देश के कोने कोने में रहेगा, जिले जिले में रहेगा, प्रदेश प्रदेश में रहेगा। जब तक हमें ये लागू नहीं हो जाएगा, ये जो आदेश आया है ये पलट नहीं जाएगा, जब तक हम निरंतर इसका जो है विरोध करते रहेंगे और आंदोलन चलाते रहेंगे। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। क्लियर लगाया गया है, जो वर्गीकरण किया गया है, जो आदेश आया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा इस देश में संविधान बाबा साहब द्वारा इस देश को सौंपा जाता है, तब हम सबको इस देश में मौका मिलता है। आज 70-75 साल की वर्ष में और जो जिन लोगों को 26 जनवरी 1950 से पहले जिनका पूरा 100% पूरा का पूरा आरक्षण था, हम लोगों को दर्द नहीं हुआ। आज 70 साल में लोगों को पेट में दर्द होने लगा है। साथियों, ये लोग देखना नहीं चाहते, अलगाववादी लोग, और जो लोग 100% आरक्षण सेक्रेटरीट में लेकर रखा है, संसद के अंदर लेकर रखा है, वो लोग हम लोगों को देखना नहीं चाहते। राष्ट्रपति सचिवालय हो या राज्यपाल का सचिवालय हो, जितना भी उठा के देख लिया जाए, किन लोगों का आरक्षण है। आज हम लोगों को थोड़ा सा बाबा साहब की बदौलत तन पे कपड़ा, जबान आ गई है, उसको भी लोग देखना नहीं चाहते। साथियों, तो साथियों, हम सबको बटना नहीं है, हम सबको विभक्त नहीं होना है और हम इस मंच के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि न्यायिक आयोग का गठन करके कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके जैसे यूपीएससी में भर्ती जजों को की जाए, उसी प्रकार से भारत सरकार कराने का काम करें। और 1931 में जो जनगणना हुई जात आधारित, इसके बाद से आज लेटेस्ट जनगणना सरकार कराए, उसके बाद जितनी जंगल जमीन है उसके अनुपात में हमारे दिया जाए। हम सबकी यही मांग है और हमको निजीकरण के माध्यम से हमको पीछे किया जा रहा है। ये चलने वाला नहीं है। इस देश का शेड्यूल कास्ट समाज, जनजाति समाज, ओबीसी समाज सब समझ रहा है इस बात को, और अगर जरूरत पड़ी तो हमारा संगठन ऑल इंडिया स्तर पर शांतिपूर्ण ढंग से बात मनवाने का काम करेगा और हमारे शीर्ष नेतृत्व का जैसा निर्देश होगा, हम लोग अपनी पूरी तैयारी करके